क्या मनीष कश्यप नामक पत्रकार सही है या गलत है? मनीष कश्यप पत्रकार, इसका अर्थ है कि बिहार के पुलिस प्रशासन और बिहार के न्याय कमजोर है। शब्द मनीष कश्यप कुछ बोले हैं जिनको बात को लेकर के विद्रोह पैदा कर देना उन लोगों का घात। रावण दल के लोगों को राक्षस कहा गया और रामा दल के लोगों को मानव कहा गया, लेकिन उसी राक्षस दल कि आप एक बाबा है, क्या आप भी धर्म को मानते हैं? क्या आप भी मुस्लिम धर्म से कहीं ना कहीं गुस्सा होते हैं, क्रोधित रहते हैं? देखिए, हिंदू मुसलमान शब्द जो है नमस्कार, अभी हम लोग मौजूद है एक ऐसे बाबा के पास जो बाबा लगातार सोशल मीडिया पे वायरल होते रहते हैं। ये वही बाबा है जिन्होंने क्या बोलते हैं बागेश्वर बाबा के बारे में बहुत सारे बातें बोला था इन्होंने, जो काफी ज्यादा वायरल हुआ था और काफी लोग इनकी बातों को सुनते हैं और इनका चैनल भी है यूट्यूब पे। उसके बारे में हम लोग कुछ बातें करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे। जिला में सबसे नंबर 1 मंदिर है और इस गांव में हम लोग मौजूद है। सबसे पहले आपका स्वागत है बाबा, और क्या नाम है आपका? अपना पूरा परिचय दीजिए और कहाँ पे हम लोग मौजूद है इसको भी आप रखिए थोड़ा। सिकटा प्रखंड में जी। ये सरगटिया गांव है। पश्चिमी चंपारण में सिकटा गांव है, सिकटा प्रखंड है और उसमें सरगटिया गांव है। और सरगटिया गांव में ये हनुमान मंदिर बना हुआ है और उस मंदिर के हम संचालन करने वाले सेवक हैं, नौकर हैं। अब ये समझिए कि इस मंदिर का निर्माण हमारे हाथों से हुआ है। पहले यहाँ मंदिर नहीं था और हम किस व्यवहार से रहते हैं, किस विचार से रहते हैं, किस सामाजिकता से रहते हैं कि यहाँ हिंदू मुसलमान सब लोग इस गांव में हमारा पक्ष लेकर के बात करते हैं। 25 सालों से हम आए हुए हैं, कभी भी हम यहाँ हिंदू मुसलमान या किसी भी जाति के झगड़ा विरोध नहीं करने देते हैं और किसी के दरवाजे पर कुछ मांगने भी नहीं जाते हैं। अब समझ लीजिए कि हमारी व्यावहारिकता कैसी है, हमारी सामाजिकता कैसी है कि उस सामाजिकता और व्यावहारिकता से लोग प्रसन्न होकर के खुद ही सहयोग दिए हैं, तो ये मंदिर बना हुआ है। और मेरा नाम है मणिराम दास। आपका एक वीडियो लगातार वायरल हो रहा था जिसमें आपने बोला था बाबा बागेश्वर के बारे में कुछ आपने बातें बोली थी, तो वो वीडियो हम लोग देखे थे और वही वीडियो देख करके आपके पास हम लोग आए हुए हैं और कुछ हम ऐसी बातें करेंगे, कुछ सवाल करेंगे। वो कहीं ना कहीं बाबा कड़वा भी हो सकता है। और मेरा सवाल है आपसे कि क्या मनीष कश्यप को सबको जानता है? कहीं ना कहीं आप भी जानते होंगे क्योंकि आप भी एक सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं। तो क्या मनीष कश्यप नामक पत्रकार सही है या गलत है? मनीष कश्यप पत्रकार सही है गलत है, इसके बारे में हम 2-4 शब्द आप लोगों के कानों तक भेज रहे हैं जरूर। इस चैनल के माध्यम से कि देखिए, खराब उसको कहा जाता है जो देश के साथ घात करता है, बुरा उसको कहा जाता है जो कहीं ना कहीं मानवता के साथ खिलवाड़ करता है। तो इसमें खिलवाड़ और घात की तो बात है नहीं, शब्द के बात है कि शब्द मनीष कश्यप कुछ बोले हैं जिनको कुछ लोगों को खराब लगा है और बहुत सारे लोगों को अच्छा लगा है। तो अच्छा लगने वाले जितने लोग हैं उन लोगों के बारे में भी पूरे बिहार के लोग जानते हैं और बुरे लगने वाले के लोगों के भी बारे में बिहार के लोग जानते हैं। तो करीब करीब हम अपने दृष्टि से ये तौले हैं, तो उस तौल में ये निकला है कि मनीष कश्यप अच्छे आदमी हैं। अच्छे आदमी हैं, लेकिन सरकार बोल रहा है कि वो अपराधी है, उन्होंने बहुत बड़ा अपराध किया है, उन्होंने 2 राज्य को भड़काया है, वहां से मजदूरों को भगाया है। इस पे क्या बोलिएगा? सरकार को तो ये सोचना चाहिए कि अगर जनता के तरफ से या कहीं से कोई भी आम आदमी के तरफ से अगर गलतियां होती है राज्य के प्रति, देश के प्रति, तो उसको अपने बुद्धि के द्वारा, अपने माने नियम कानून के हिसाब से सबको मिला करके और सबको फिर समाज को ले करके चले। अब बड़े पद पर बैठने वाले को इतना भारी भयंकर है, एक छोटे व्यक्ति के बात को लेकर के विद्रोह पैदा कर देना उन लोगों का घात होता है। लेकिन एक बात और, कुछ लोग बोल रहे हैं कि मनीष कश्यप को बिहार से तमिलनाडु ले गया, इस पे सरासर सरकार का दोष है। तो क्या लगता है आपको, सही किया है सरकार की गलत किया है? देखिए, हमारे पास अगर कोई आ रहा है और हमसे कुछ मांग रहा है तो हमारे पास नहीं है, तब हम कहेंगे कि किसी दूसरे आदमी के पास जाओ। जब यहाँ
संसद बैठती है, जब यहाँ कोर्ट के फैसला है, यहाँ वरिष्ठ जज और वकील हैं, तो पूछताछ यहाँ नहीं हो सकता है कि दूसरे जगह भेजा जाए। जी, ये भी तो हो सकता है सर कि दो राज्य के बारे में इन्होंने बोला है। ये भी हो सकता है कि वहाँ की जो प्रशासन है, वहाँ की जो न्यायालय है, वो भी इनसे पूछताछ करेगी, और यहाँ की जो न्यायालय है वो भी उनसे पूछताछ की है 14 दिन। देखिए, यहाँ से ले जाने के बाद जी, जैसे मान लीजिए कि बिहार एक घर है, परिवार है, जी जी, तो यहाँ के कोई भी व्यक्ति अगर कहीं जाता है और उसके साथ कुछ भी होता है तो पूरे बिहार के लोग आक्रोश में हो जाते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई पंजाबी आपके बिहार में आया और आने के बाद उसके साथ कुछ ऐसा व्यवहार किया गया, अच्छा या बुरा, तो अच्छा किया गया तो पूरे पंजाब के लोग खुश होंगे, और बुरा किया गया तो पूरे पंजाब के लोग नाखुश होंगे। तो इसी प्रकार की बात है कि बिहार से किसी व्यक्ति को अच्छा काम के लिए ही ले गया हो, लेकिन यहाँ के लोगों को अच्छा नहीं लग रहा है तमिलनाडु ले जाना। इसलिए ये बात सरकार को सोचना चाहिए। हमारे कहने का अर्थ है कि आपके पास जब सब साधन मौजूद है, बिहार सरकार के पास सब साधन मौजूद है, तो आप अगर तमिलनाडु के पुलिसों के पास या कोर्ट में जहां कहीं भी भेजे हैं, तो आपको ये भी तो हो सकता था कि आप वहां से बुला करके पूछवा लेते। लेकिन वहां की जो पुलिस है तमिलनाडु की, वहां करके बहुत दिनों से अपने बिहार में बैठी हुई थी मनीष कश्यप को अपने साथ ले जाने के लिए। तो इसका अर्थ है कि बिहार के पुलिस प्रशासन और बिहार के न्याय कमजोर है। हाँ। सीधी बात है। और दूसरी बात, यहाँ के अगर पुलिस प्रशासन न्याय कमजोर है, तब तो बिहार के सारी व्यवस्था के अंदर से किसी आदमी को ले जाने की उन लोगों को ताकत है। हाँ। इसलिए ये काम से लोगों को ज्यादा तकलीफ है, आम जनता को तकलीफ है बिहार सरकार से मनीष कश्यप को तमिलनाडु ले जाने में। क्या मनीष कश्यप के जो वीडियो आता है उससे आप खुश होते हैं या ना खुश होते हैं? भाई मनीष कश्यप के जो वीडियो है, वो तो बेचारे इतने खुल करके बोलने वाले हैं, इतना यथार्थ बात बोलते हैं, तो हम लोग तो सुनते रहते हैं। हमारे जैसे बहुत सारे हजारों लाखों लोग सुनते हैं, उनके चैनल पर तमाम सब्सक्राइबर या उनके व्यू है। तो यदि उनके पक्ष के लोग अगर नहीं होते तो इतना सब्सक्राइबर, इतने सारे व्यू कहाँ से आता? लेकिन एक बात और कि आप एक बाबा है, क्या आप भी धर्म को मानते हैं? क्या आप भी मुस्लिम धर्म से कहीं कहीं गुस्सा होते हैं, क्रोधित रहते हैं? देखिए, हिंदू मुसलमान शब्द जो है ये शुरू से विरोध एक दूसरे के होता है। हिंदू को मुसलमान से, मुसलमान से हिंदू को। लेकिन धार्मिक ग्रंथों के अनुसार हम उसको खराब कहते हैं जो इस देश के साथ घात करता है, इस देश के साथ धोखा देता है, उसको खराब कहा जाता है, उसको बुरा कहा जाता है। जैसे रावण जब युद्ध हो रहा था, तो उस रावण युद्ध में एक तरफ रामा दल के और एक तरफ रावण दल के, तो रावण दल के लोगों को राक्षस कहा गया और रामा दल के लोगों को मानव कहा गया। लेकिन उसी राक्षस दल में के एक विभीषण जी थे, उन्होंने सत्य काम किया, अच्छा काम किया, तो राक्षस दल के होते हुए भी भगवान ने उनके आदर मान सम्मान दिया। इसी प्रकार से देश के अंदर कोई भी जाति के लोग रहते हैं, आदमी रहता है, मनुष्य रहता है, लेकिन वो इस देश की मर्यादा और मानवता के आदर करता है, तो उसको चाहे हिंदू हो मुसलमान हो, उसको आदर मान सम्मान देना चाहिए। कैसे? तो जैसे डॉक्टर अब्दुल कलाम को दिया गया।